नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी विथ एग्जाम टेंशन चैनल पर। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि हम करंट अफेयर्स का सीरीज का रिवीजन करवा रहे हैं। आज हम आपको अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स की पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। इसमें हम जो है 25 से लेकर 50 क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, जल्द से जल्द जो है आप उसको भी देख लीजिए, ताकि आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहे वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, इसमें हमने 26 से 50 क्वेश्चन लिए हैं और इसमें हाई लेवल के एमसीक्यू हैं जो एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी और रेलवे बैंकिंग एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तभी आप करंट अफेयर्स की जानकारी ले पाएंगे और अपनी तैयारियों को मजबूत कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, अप्रैल 2026 में भारत की 16वीं जनगणना का दूसरा चरण मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन क्या है? कृषि गणना से संबंधित है, जनसंख्या गणना से संबंधित है, पशुधन गणना से संबंधित है या उद्योग गणना से संबंधित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या गणना होगा। यानी फर्स्ट फेज में मकान की गणना हो गई थी और दूसरे फेज में जनसंख्या की गणना होगी। तो ये जनगणना जो है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको हमने विशेष ध्यान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 22 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल या 23 अप्रैल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, जिसको अर्थ डे कहते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे। किस दिन मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विश्व पृथ्वी दिवस 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो विश्व पृथ्वी दिवस 2026 मनाया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता लाना, खेलों को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन बढ़ाना या औद्योगिक विकास करना। तो सही आंसर क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, यह विश्व पृथ्वी दिवस 2026 का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में विश्व धरोहर दिवस किस तिथि को मनाया गया है? विश्व धरोहर दिवस किस तिथि को मनाया गया है? आपके पास ऑप्शन क्या है? 16 अप्रैल है, 17 अप्रैल है, 18 अप्रैल है या 19 अप्रैल है? तो विश्व धरोहर दिवस जो है यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है और ये जो है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें जो है ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व धरोहर दिवस के संबंध किस संस्था से है? जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, आपके पास ऑप्शन है WHO, यूनेस्को, IMF या WTO। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनेस्को जो है विश्व धरोहर दिवस को मनाने वाली ये संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई गई है? आपके पास ऑप्शन क्या है? 12 अप्रैल को, 13 अप्रैल को, 14 अप्रैल को या 15 अप्रैल को? तो भीमराव अंबेडकर जो है एक महान व्यक्तियों में से गिने जाते हैं। संविधान का निर्माण करने में इनका प्रमुख हाथ रहा है और इनका जन्म दिवस जो है हम 14 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया गया है? स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल या 8 अप्रैल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है यूनेस्को द्वारा, WHO द्वारा, यूनिसेफ द्वारा या FAO द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा? WHO द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत में नया वित्तीय वर्ष कौन सा प्रारंभ हुआ है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? 2025-26, 2026-27, 27-28 या 28-29। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2026-27। अप्रैल 2026 से भारत का नया वित्तीय वर्ष जो है 2026-27 प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अप्रैल 2026 में डिजिटल जनगणना का प्रमुख विशेषता क्या रही है? ये रही है कि केवल ऑफलाइन प्रक्रिया है, सेल्फ इनुमरेशन की सुविधा है, केवल ग्रामीण क्षेत्रों की गणना या केवल मोबाइल सर्वेक्षण।
तो सही आंसर क्या होगा, इसमें जो नया डिजिटल जनगणना किया जा रहा है उसकी सबसे बड़ी खासियत है सेल्फ इन्यूमरेशन की सुविधा, यानी स्वगणना करना, यानी खुद से आप अपनी गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण दिवस कौन सा रहा है? आपके पास ऑप्शन है पृथ्वी दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, धरोहर दिवस या अम्बेडकर जयंती दिवस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी दिवस, जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना किस वर्ष शुरू की गई है? आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया तो 2024, 2025, 2026, 2027। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2026 में पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना शुरू की गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप VBI कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में जनगणना के प्रथम चरण का नाम क्या था? तो प्रथम चरण का नाम क्या था? पॉपुलेशन सेंसस, हाउसिंग लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस, इकोनॉमिक सेंसस या एग्रीकल्चर सेंसस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में वैश्विक स्तर पर ऊर्जा कीमतों में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है पर्यटन, पश्चिम एशिया में तनाव, मानसून या कृषि। तो सही आंसर क्या होगा, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में भारत की डिजिटल जनगणना में नागरिक को स्वयं जानकारी भरने की सुविधा को क्या कहा गया है? तो आपके पास ऑप्शन है स्मार्ट सेंसस, सेल्फ इन्यूमरेशन, डिजिटल सर्वे या ऑनलाइन मैपिंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सेल्फ इन्यूमरेशन। सेल्फ इन्यूमरेशन नाम दिया गया है जिसमें नागरिक जो है स्वयं अपनी जानकारी भर सकते हैं, इस सुविधा को ही सेल्फ इन्यूमरेशन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके पास ऑप्शन है वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना, कृषि सुधार, खेल विकास या पर्यटन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वैश्विक सुधार, वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक से बढ़कर एक आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पृथ्वी दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? आपके पास ऑप्शन है 1960 में, 1970 में, 1980 में, 1990 में। तो पृथ्वी दिवस पहली बार 1970 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व धरोहर दिवस का उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना, खेलों को बढ़ावा देना, शिक्षा सुधार करना या औद्योगिक विकास करना। तो सही आंसर क्या होगा, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों का संरक्षण करना विश्व धरोहर दिवस का उद्देश्य है। ये जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है और ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अप्रैल 2026 में प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय कौन सा रहा है? आपके पास ऑप्शन देखिए डिजिटल जनगणना, फिल्म पुरस्कार, मनोरंजन या पर्यटन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल जनगणना से प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इसलिए डिजिटल जनगणना को रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अप्रैल 2026 में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या होती है? तो 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल या 5 अप्रैल। तो जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है वो 1 अप्रैल से होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अप्रैल 2026 में विश्व स्वास्थ्य दिवस किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है स्वास्थ्य से, कृषि से, विज्ञान से, रक्षा से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस किस ग्रह के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान है? आपके पास ऑप्शन है मंगल ग्रह के लिए, पृथ्वी ग्रह के लिए, शुक्र ग्रह के लिए, चंद्रमा के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा पृथ्वी। पृथ्वी दिवस जो है पृथ्वी ग्रह के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अप्रैल 2026 में करंट अफेयर्स का अध्ययन किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या होगा, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या केवल बोर्ड परीक्षा, केवल इंजीनियरिंग या केवल मेडिकल। तो सही आंसर इसका हो जाएगा एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग और टियर 4 एग्जाम। इसको ध्यान में रखकर हमने ये करंट अफेयर्स तैयार किया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2026 में जनगणना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तकनीकी पहल क्या थी? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? डिजिटल डेटा संग्रहण, कागजी फॉर्म, डाक प्रणाली या ऑफलाइन पंजीकरण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल डेटा संग्रहण जनगणना का यह पहला उद्देश्य था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, अप्रैल 2026 में करंट अफेयर्स से नियमित अध्ययन करने का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है प्रतियोगिता परीक्षाओं का बेहतर प्रदर्शन करना, केवल मनोरंजन करना, केवल समाचार पढ़ना, केवल सामान्य जानकारी उपलब्ध कराना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतियोगिता परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करना। करंट अफेयर्स का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आप जो है अपनी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाए, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आपका टीआरई एग्जाम हो, चाहे वो टीचर एग्जाम हो, कोई में भी हो, प्रतियोगिता परीक्षा जो भी हो, उसमें करंट अफेयर्स के जो भी प्रश्न आए वो आप उसे सॉल्व कर पाए, ये हमारा उद्देश्य है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।